फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या इवन लाइफ साइंस में या मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जॉब इन दिनों आफ्टर कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन आ गए, वैक्सीनेशन आ गया, तो उसमें से एक जॉब है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। अब ये क्या करता है, जो कि क्लिनिकल रिसर्च जो होता है या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो भी मेडिसिन सप्लाई होते हैं तो वो वैलिडेट करना, वो डेटा है ना, वो डेटा एक्चुअल कलेक्शन करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको वैलिडेट करना, ये सारा इंपॉर्टेंटली जो काम रहता है वो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ये डिपार्टमेंट करता है। तो इसके लिए क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ये सबसे अहम पार्ट है क्लिनिकल रिसर्च का। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च विच provides or which generates a high quality reliable and statistical data from clinical trials। जो भी क्लिनिकल ट्रायल जो प्री क्लिनिकल हो गए, मतलब एनिमल्स पे हो गए या फिर ह्यूमंस पे हो गए, देखिए फेज 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। लाइक फेज 1 में लगता है 2 से 3 साल लगते हैं, फेज 2 में 5 से 7 साल, फेज 3 में भी ऐसा, और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो फार्माकोविजिलेंस जो एडवर्स इवेंट देखता है वो लास्ट फेज होती है। तो इस तरीके से ये सारे फेजेस में जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते ह्यूमंस पे हो या प्री क्लिनिकल्स पे हो तो वहां पे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ता है और उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है कि नेक्स्ट आप क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंटली काम क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का रहता है। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के 3 सबसे अहम रोल है, डेटा कलेक्शन, देन इंटरप्रिटेशन एंड देन वैलिडेशन। अब एक्चुअली होता यह है कि ये जो डेटा जो डेटा कलेक्ट होता है वो एक सॉफ्टवेयर में इंटरप्रेट किया जाता है और उसको वैलिडेशन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके लिए फार्मास्यूटिकल्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स यहाँ पे लगते हैं जो वो डेटा वैलिडेट कर सके, एक्यूरेसी दे सके और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करने के समय जो डेटा लगता है वो प्रोवाइड कर सके। ये सारी इंफॉर्मेशन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट करता है। अब डेटा कलेक्शन तो इन दिनों सारा इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये इंटीग्रेट किया जाता है और इसमें जो वैलिडेशन होता है ना वो 3 तरीके से होता है। एक तो क्वालिटी कंट्रोल से होता है, या फिर प्रोग्रामिंग से होता है, या फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग UAT इस मेथड से होता है। अब जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो है ओरेकल, क्लिनिकल, मेटाडेटा, इस तरीके के सॉफ्टवेयर में ये डेटा फीड किया जाता है, उसको फिर वैलिडेट, एक्यूरेसी ये सारी चेक की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 बाय 1 स्टेप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एक्चुअली वर्किंग क्या रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोकॉल फाइनल करना है। प्रोटोकॉल जो भी नया मॉलिक्यूल रिसर्च होने वाला है तो उसका प्रोटोकॉल अब ये किस तरीके से प्रोसेस में जाएगा ये। नेक्स्ट है CRM मतलब केस रिपोर्ट फॉर्म, मतलब इंडिविजुअल केस रिपोर्ट फॉर्म। फार्माकोविजिलेंस की वीडियो में मैंने बताया था केस रिपोर्ट फॉर्म मतलब कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो पेशेंट्स का पूरा डेटा या कंपनी का डेटा लिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक इंडिविजुअल रिपोर्ट फॉर्म बनाया जाता है जिस मॉलिक्यूल पे या जो वैक्सीन हो, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो, तो उस पर जो स्टडी करना है इसका इंडिविजुअल केस फॉर्म बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लिनिकल DB एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये बनाई जाती है। उसके बाद ये वैलिडेट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन थ्रू, और इसके बाद जो CRF बनाई गई है वो वैलिडेट तो करते हैं लेकिन उसकी ट्रैकिंग की जाती है, केस रिपोर्ट फॉर्म की ट्रैकिंग, CRF ट्रैकिंग। उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन, डेटा एंट्री वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद इसकी मेडिकल कोडिंग की जाती है। अब मेडिकल कोडिंग एडवर्स इवेंट की जाती है, मेडिकल हिस्ट्री की जाती है। तो मेडिकल कोडिंग भी यहाँ पे ज्यादा जॉब जनरेशन करने वाला एक सेगमेंट होता है। इसके बाद ये ट्रांसफर किया जाता है SAS प्रोग्रामिंग में, और फिर ये डेटा कंटिन्यूसली जब लगता है, जब ऑडिटिंग में भी लग सकता है या फिर जब रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाता है ये डेटा तभी भी लग सकता है। ये सारा इंटरप्रेट फिर से किया जाता है, वैलिडेट, ये सारी प्रोसीजर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट की कंटिन्यूसली स्टार्ट होती है, कंटिन्यूसली लगती है। तब अब मैं बात करता हूं इस अगर सेगमेंट में आपको काम करना है तो आपके पास स्किल कौन सी होनी चाहिए। मैंने जैसे जो सारी चीजें बताई इससे आपको पता चल गया होगा क्लिनिकल रिसर्च रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो क्लिनिकल रिसर्च की सारी इंफॉर्मेशन आप ले भी सकते हैं, लेकिन हमारी इसमें एक बुक भी है, ई बुक है, एकदम इंट्रोडक्टरी बुक दी है जो जरूरी है इस सेगमेंट में काम करने के लिए। ऊपर आई बटन पे उसमें वीडियो बनाए वो आप देख सकते हो, परचेज भी कर सकते हैं। बट अगर क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड किस तरीके से ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है?
बैचलर ऑफ फार्मेसी भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, एम फार्म कर सकते हैं, बीएससी एमएससी के स्टूडेंट कर सकते हैं, मेडिकल के एमबीबीएस बीडीएस जैसे क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में जॉब करना है तो अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही डेजिग्नेशन मिलेगा, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग डेजिग्नेशन यहाँ पे अवेलेबल है। पहला है क्लिनिकल डेटा मैनेजर। सो एज इट नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे मॉनिटरिंग किया जाता है, डेटा वैलिडेट करने का काम किया जाता है, हर एक फाइल चेक की जाती है लाइकवाइज। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल कोडिंग में। मेडिकल कोडिंग जैसे कि मैंने बताया कि आप एडवर्स इवेंट या फिर मेडिकल हिस्ट्री के रिगार्डिंग कोडिंग करना, वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैच करना, ये सारी चीजें मेडिकल कोडर करता है। तो इसकी भी यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है। इसके बाद डेटाबेस प्रोग्रामर। अब डेटाबेस प्रोग्रामर के लिए आपको लैंग्वेजेस आनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे CRF का एनोटेशन किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फॉर्म में होता है। डेटाबेस का पूरा स्टडी किया जाता है और डिजाइन किए जाते हैं डेटा एंट्री स्क्रीन्स को। तो ये एक जॉब अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर। ये क्या करते हैं, ये प्रोटोकॉल डिफाइन करना, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो मतलब जो स्टार्ट होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल इन्वेंट हुआ होता है, जो मैंने बताया कि पहला जॉब है प्रोटोकॉल्स का, तो वहां पे क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर का काम है सारे एथिक्स फॉलो करना, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना और इंस्ट्रक्शंस देना। बाद नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट। क्वालिटी कंट्रोल मतलब फाइनली जो डेटा चेक होता है वो क्वालिटी कंट्रोल करता है। और डेटा एंट्री एसोसिएट, वो डेटा एंट्री की कंटिन्यूसली चेकिंग करना, वो अपडेट करना, ये काम रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में। अब मैं बात करता हूँ कि एम्प्लॉयर कौन कौन से आप, मतलब जॉब प्रोवाइडिंग कंपनीज कौन कौन सी। अब 3 तरीके की कंपनियां देखिए, एक तो BPO काम करती है, या फिर CRO काम करती है, या फिर फार्मा इंडस्ट्री काम करती है। अब BPO में है TCS, कॉग्निजेंट एंड एक्सेंचर, ये मोस्टली बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो CROs है, इसके बाद इक्विशिया है, पैराक्सेल है, इसके जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगी। इसके बाद फार्मा इंडस्ट्री में नोवार्टिस है, फाइजर है, ग्लैक्सो है, एस्ट्राजेनेका है। तो इस तरीके से फार्मा इंडस्ट्री भी जॉब देती है। तो तीनों तरीके के सेगमेंट में आप यहाँ पे जॉब करने का मौका आपको मिल सकता है। आप सोच रहे कि इसमें सैलरी कितनी मिल सकती है, तो एवरेज बताता हूँ 2.5 लाख to 3 लाख पर एनम ये सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। एक फ्रेशर हो तो मिल सकती है, आगे जाके इसमें बढ़ भी सकती है, लाइक 4, 5, इवन 7, 8 तक भी मिल सकती है। लेकिन डिपेंड ऑन यूर ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड ऑन यूर स्किल एंड डिपेंड ऑन यूर डेजिग्नेशन। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई कि 2021 में या आने वाले समय में जो भी आप क्लिनिकल रिसर्च रिगार्डिंग जॉब करने वाले, उसमें से एक अहम जॉब है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप में स्किल्स है यू कैन ग्रैब इट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।